प्रिय विद्यार्थीगण, नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के जगत के प्रमुख साहित्यकार, कथा साहित्य में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में, कहानी में और उपन्यासों में जो उनकी विशेषता रही है, उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने संवादों के स्तर को बहुत ऊंचा उठाया है और संवादों में सजीवता, स्वाभाविकता, रोचकता और सार्थकता को बहुत महत्व दिया है। संवादों के शील और पात्रता पर भी प्रकाश डाला है। यहाँ पर संवादों की जो पात्रों की मनोवैज्ञानिकता है, उनका बड़ा ही उन्होंने कलात्मक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया है। उनकी आंतरिक हाव भाव, उनका आंतरिक हलचल बहुत ही सुंदर रूप से अभिव्यक्त किया है। संवादों के द्वारा अभिनयात्मक ढंग से पात्रों तथा परिस्थितियों में वो एकदम से परिवर्तन ला देते हैं। सहेलियों के संवाद, मालिक सेवक का संवाद, पति पत्नी के पारस्परिक बातचीत का संवाद, ठगों मक्कारों के संवाद, हर रूप के संवाद को उन्होंने विशेष रूप से सजीवता लाने का प्रयास किया है। जैसे हम एक संवाद यहाँ प्रस्तुत करते हैं कि होरी अपने बैलों को साना पानी देकर अपनी पत्नी धनिया से कहता है, गोबर को ऊख गाड़ने भेज देना, मैं न जानूं कब लौटूं, जरा मेरी लाठी तो दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे। उसने उपले पात कर आई थी। बोली, अरे कुछ रास पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। यह संवाद बहुत ही सजीव है। इस संवाद के द्वारा होरी और धनिया के स्वभाव पर प्रकाश डाला है। होरी कितना आश्रित है और धनिया कितनी ममतामयी है। ऐसे ही ईदगाह नामक कहानी में दो बालक जिन्नों की आपस में बातचीत करते हैं। मोहसिन कहता है, एक एक आसमान के बराबर होता है। जो ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, अगर चाहे तो लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो मैं एक जिन को खुश कर दूंगा। हामिद अनाथ और अत्यंत गरीब है। लोगों के पास बहुत धन की बात सुनता है और जिन देते हैं। यह सुनते ही मन में आता है कि मैं भी कोई इतना बड़ा जिन खुश कर दूं जिससे मेरा अभाव दूर हो, मेरी गरीबी दूर हो। इस मार्मिक भाव को और बच्चों की मानसिक स्थिति को बहुत ही उत्कृष्ट रूप से संवाद जो ये है, बहुत ही उत्कृष्ट रूप से और मार्मिक ढंग से मुंशी प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत किया है।